तो दोस्तों आज मैं आपके साथ अपने जो गमलों के लिए मैंने जो नए स्टैंड बनवाए हैं, आयरन स्टैंड बनवाए हैं, वो जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। मैंने किस तरह से ये जो स्टैंड है, नए स्टैंड अपने टेरेस पर रखने के लिए, रूफ टॉप पर, तो ये नए स्टैंड तैयार करवाए हैं। उनके जो डिटेल है वो शेयर करूँगा आपके साथ। क्या इनकी डिटेल है, क्या इनका साइज़ है, क्या प्राइस है और क्या वेट में किस तरह से मुझे ये स्टैंड मिले हैं। हालांकि मैंने पहले भी जो ग्राउंड फ्लोर पर हैं वो स्टैंड बनवाए हुए हैं, लेकिन ये थोड़े से जो इस बार जो मैंने स्टैंड तैयार करवाए हैं वो थोड़े से डिफरेंट करवाए हैं। ये मैंने स्टेयर टाइप के करवाए हैं स्टैंड तैयार। तो इनके अंदर देखिए ये काफ़ी बड़ा स्टैंड है, बहुत बड़ा स्टैंड है। इसके ऊपर एक साथ बहुत से गमले जो आ जाएंगे पूरे, और 3 स्टेयर्स मैंने 3 स्टेप जो बनवाए हैं इसके ऊपर 3 स्टेप्स वाले डिज़ाइन तैयार करवाया, क्योंकि टेरेस के ऊपर जगह काफ़ी है और इस कारण से जो प्लांट्स हैं वो सारे के सारे, देखिए जैसे आपको पता ही है, वो नीचे मैं सभी के सभी प्लांट्स कॉर्नर्स पे साइड पर लगाता हूँ, जिससे कि नीचे जो है वो साफ़ सफाई नहीं हो पाती, तो थोड़ी सी दिक्कत रहती थी और प्लांट्स को जो सनलाइट भी है वो प्रॉपर नहीं मिल पाती थी। हालांकि ऑनलाइन में भी आपको बहुत सी ऑप्शंस मिलेंगी स्टैंड के लिए, लेकिन जो परफेक्ट रहता है वो जो बढ़िया आप अपनी मर्जी से अगर बनवा सकते हैं, तो जिनके पास भी गेट ग्रिल का काम होता है, जो गेट वगैरह तैयार करते हैं, तो उन्हीं के पास से मैंने ये स्टैंड बनवाए हैं अपने स्पेशल ऑर्डर के ऊपर, अपने मटेरियल के हिसाब से, अपने डिज़ाइन के हिसाब से तैयार करवाए हैं इनको। तो सबसे पहले देखिए आपको बताता हूँ, ये देखिए इसकी जैसे मैंने आपको 3 स्टेयर बताई हैं, 3 स्टेयर। तो इसके अंदर मैंने क्या मटेरियल यूज़ करवाया, ये मैंने एंगल के ऊपर बनवाए हैं दोस्तों। ये सभी के सभी जो स्टैंड हैं ये देखिए इस तरह से एंगल के ऊपर बने हुए हैं, एंगल के बेस के ऊपर हैं, क्योंकि एंगल जो है वो सॉलिड रहता है। जैसे आप स्कूल में बेंच देखते हैं, स्टूल देखते हैं, उस तरह से ये एंगल के ऊपर बने हुए हैं। ये 1.25 इंच का जो एंगल है उसके ऊपर स्टैंड बने हुए हैं, उसके ऊपर तैयार हुए हैं बन के। अगर आप इसकी जगह पाइप या गोल सरिया या कुछ ऐसा, खास तौर पर जैसे कई लोग होलो जो पाइप है वो लगा लेते हैं, उसके अंदर जो है वो मजबूती नहीं आती, वो कुछ टाइम के बाद जो है वो गलना स्टार्ट हो जाती है। अभी मैंने उसके ऊपर जो है वो पेंट नहीं किया, तो अभी पेंट हालांकि इसके ऊपर पेंडिंग है करना। तो बात करते हैं इसकी, देखिए जो इसकी वो विड्थ है, मतलब एक स्टेप की, तो वो मैंने लगभग जो है वो 10 इंच की रखवाई है इसके ऊपर विड्थ, क्योंकि जो नॉर्मल मेरे पास जितने भी क्ले पॉट्स मैं यूज़ करता हूँ, सभी के सभी जो क्ले पॉट्स हैं वो लगभग 12 इंच के मैं यूज़ करता हूँ, और उनकी विड्थ जो है वो लगभग 8 इंच या 9 इंच रहती है उनकी जो विड्थ है। तो मेरे इसके ऊपर स्टैंड के ऊपर ईजिली बहुत आसानी के साथ वो सभी के सभी पोर्ट्स पूरे आ जाएंगे। तो मैं आपको रख के भी अभी दिखाऊंगा किस तरह से वो पोर्ट लगेंगे रखे हुए। फिर बात करते हैं, देखिए ज़मीन से कितनी ऊंचाई रखी है मैंने। यहाँ ज़मीन से ये 7 इंच की जो ऊंचाई है, ये 7 इंच की है। यहाँ से जो गैप है 7 इंच का है। इसके नीचे से आसानी के साथ आप किसी भी चीज़ को निकाल सकते हैं, रख सकते हैं। कोई फ्लोर क्लीन करना है तो आसानी के साथ हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इस जगह पर भी। फिर इनकी लेंथ की अगर बात करें, इनकी जो लेंथ है, ये 2 स्टैंड हैं, ये 5-5 फीट के अंदर हैं। ये 5 फीट इसकी एक की लेंथ है। ये पूरी लेंथ जो है ये 5 फीट की है इसकी एक लेंथ। तो ये 5-5 फीट की ये 3 लेंथ हैं टोटल, और तीनों को आपस में ज्वाइन किया गया है। और फिर जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है कि वो फर्स्ट जो स्टेप है उससे सेकंड स्टेप में कितना गैप लेना है आपने, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास जो पोर्ट है वो लगभग 10 इंच या 12 इंच की है। तो मैंने यहाँ पर जो इन दोनों के बीच में जो गैप इसकी रखवाई है, जो ऊंचाई इसकी है फर्स्ट स्टेप से दूसरे स्टेप की, तो वो जो मैंने रखवाई है वो देखिए दोस्तों वो 13 इंच की रखवाई है। अगर आप 12 या 11 या 14 अपने हिसाब से, अपने पोर्ट की सिलेक्शन के हिसाब से आप कर सकते हैं ऊंचा नीचा, तो वो अच्छा लगेगा। उस हिसाब से रखा हुआ अच्छा भी लगेगा और प्लांट्स भी अच्छे लगेंगे उसके ऊपर रखे हुए। तो अब बात करते हैं इसके ऊपर कितने जो प्लांटर्स हैं, एक साथ कितने गमले हैं जो आ सकते हैं। तो एक पॉट के ऊपर अगर मैं बात करूं, अगर आप बहुत खुला खुला रखेंगे तो 4 से 5 गमले, जो 12 इंच के जो गमले हैं मेरे पास क्ले पॉट्स, तो वो 5 गमले एक स्टैंड के ऊपर, मतलब ये 2 स्टैंड है, 2 के ऊपर एक रो के अंदर 10 गमले आ सकते हैं। 10 और 10 20 और 10 30 गमले, 30 जो पॉट्स हैं एक साथ इसके ऊपर जो एक साथ आ सकते हैं। 24 से 30 पॉट जो आसानी के साथ इसके ऊपर जो एडजस्ट हो जाएंगे, वो 30 पॉट तक एडजस्ट हो जाएंगे इसके ऊपर। तो अब बात करते हैं इसके वेट की, इसके प्राइस की, किस रेट पर ये मुझे मिला। हमारे यहाँ पर जो ये डिज़ाइन को बनाकर जो रेट लगा रहे थे वो 65 पर केजी है। 65 रुपये किलो के हिसाब से, 65 रुपये किलो के हिसाब से ही मैंने बनवाया है। और मुझे ये दोनों कंप्लीट स्टैंड 30 पोट के लिए, 30 गमलों के लिए जो मुझे पड़े हैं वो 5,000 रुपये के अंदर पड़े हैं दोस्तों। ये दोनों का जो वेट है कुल मिलाकर वो 75-76 केजी के लगभग था।
तो ये दोनों के जो स्टैंड का वेट के हिसाब से 65 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, लगभग जो 5,000 रुपये मुझे इनकी कॉस्ट जो है वो पड़ी है मैन्युफैक्चरिंग की। और इसके बीच में लेबर और मटेरियल दोनों चीज़ें इंक्लूडेड हैं। तो दोनों चीज़ों को इंक्लूड करके यहाँ पर जो मुझे ये स्टैंड है वो मुझे बहुत रीज़नेबल रेट पर लगे, बहुत अच्छे स्टैंड लगे और बहुत ज़्यादा सॉलिड है। मैं कहता हूँ कि ये 20 साल भी अगर आप इनको पेंट करते रहें तो ये लाइफ टाइम है, बिल्कुल कहीं पे भी ख़राब नहीं होने वाले। तो मैं इसके ऊपर आपको कुछ एक पोर्ट्स जो हैं वो रख कर दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इसके ऊपर फ़िलहाल 2 पोर्ट आपको ऐसे ही रख के दिखाए हैं। तो ये देखिए इस तरह से जो अगर ये मैं जो 10 या 12 इंच के इसके ऊपर अगर पोर्ट लगाऊंगा कोई भी, तो इस तरह से देखिए ऊपर तक ये थोड़ी सी इसको हाइट भी चाहिए प्लांट को फैलने के लिए। उसके हिसाब से फिर ये वाला पोर्ट जो है वो आपको आसानी के साथ दिखेगा। और फिर इसके ऊपर ये दूसरे वाला जो पोर्ट है वो मैंने रखा है। तो ये एक सिमेट्री लगेगी। जब भी मैं इसको पूरा कंप्लीट करूंगा, तैयार करूंगा, तब आपके साथ फिर से शेयर करूंगा कि इस तरह से मेरे अब ये स्टैंड लग रहे हैं, सुंदर लगेंगे या नहीं लगेंगे, फिर आप मुझे बताना। और थोड़ी सी आपसे एक सजेशन भी मुझे चाहिए कि किस तरह के प्लांट मैं इनके ऊपर अरेंज करूं। मुझे ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा किस तरह के प्लांट्स जो हैं इसके ऊपर रखे हुए जो हैं वो सुंदर लगेंगे। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि इस तरह के प्लांट लगाऊं, फ्लावरिंग प्लांट लगाऊं या नॉन फ्लावरिंग लगाऊं। तो वो आपकी थोड़ी सी सजेशन चाहिए, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो फिर किस दिन मिलता हूँ, इसके प्लांट स्टैंड के बाद कंप्लीट होकर फिर आपसे शेयर करूँगा। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।